मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैंने इवेंट भी कई सारी ऑर्गेनाइज की है। ट्रांस इंडिया 2019 मिस टैलेंटेड भी रह चुकी हूँ मैं। एक नारी अपनी घर बसा के एक पुरुष के साथ जाती है, उसकी वंशज बढ़ती है, उसकी संतान होती है, वो आगे और अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकती है। मेरी पीढ़ी तो भगवान ने यहीं पे ही ख़त्म कर दी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं बोल रही हूँ देवयानी मुखर्जी। आप सब महाकुंभ में आइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। हर जगह यूपी सरकार ने, मोदी जी ने इतनी भव्य तरीके से कुंभ नगरी को सजाया है। हर तरफ डस्टबिन लगी हुई है, उन सब में कूड़ा कचरा जो भी आप लोग खाते पीते हो वो सब उसमें डालें और इस कुंभ की भव्यता को बनाए रखें। हमारे किन्नर अखाड़े में आइए, विजिट कीजिए, महामंडलेश्वर माताओं की आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिए। सेक्टर 16 में स्थित है हमारी किन्नर अखाड़ा। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। और कुछ पूछेंगे बेटा? ये आपने जो है संन्यास कर लिया। देखो, महाकुंभ की मैं कई वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। इस कुंभ की 144 साल बाद ये कुंभ आया है। 12 साल बाद ये कुंभ माना गया है। अर्ध कुंभ तो आते हैं 3 साल 6 साल में। मैं इस कुंभ के कई दिनों से इंतजार कर रही थी ताकि ये कुंभ आए और मुझे निहाल करे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाई देखा है, बहुत सारी परिस्थिति को देखा है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैंने इवेंट भी कई सारी ऑर्गेनाइज की है। ट्रांस इंडिया 2019 मिस टैलेंटेड भी रह चुकी हूँ मैं। कई सारे काम की हूँ समाज में। जो लोग ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करके आगे नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने अवार्ड शो किया है। उसका नाम रहा है भारत समर्पण अवार्ड। और ऐसे लोगों को बुला के अवार्ड किया, उनका सम्मान किया। ऐसे ही क्षेत्र में से जो आते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, गांव के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले, गौशालाओं की ओपन करने वाले, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो रास्ते में आते जाते पशु जो हमारी कुत्ते बिल्ली है उन सबको खाना खिलाते हैं, उन सबको बुलाकर मैंने उस शो में सम्मान किया। मैं चाहती हूँ ऐसे ही इंसानियत सबके अंदर हो और हम सब एक दूसरे की मदद करें। जय श्री महाकाल। ये कि जब आपका इतना बढ़िया, जब आप मतलब शो वगैरह कर रहे थे और जो है सब इतने बढ़िया बढ़िया आप काम कर रहे थे, फिर एक बैग ये जो बैराग कैसे जाग गया? मतलब क्या कारण रहा कि जो है विरक्ति आ गई? देखिए, एक नारी अपनी घर बसा के एक पुरुष के साथ जाती है, उसकी वंशज बढ़ती है, उसकी संतान होती है, वो आगे और अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकती है। मेरी पीढ़ी तो भगवान ने यहीं पे ही ख़त्म कर दी, तो क्यों ना उनके नाम पे ही इस शापित ज़िंदगी को ख़त्म करूं मैं। इसीलिए मैंने वैराग्य की तरफ अपना रुख बदला। इस जो है जिंदगी को आप जो जो है कि श्रापित मानती है, पर लेकिन लोग तो मानते हैं कि आप लोगों का दर्शन करना शुभ होता है। यदि आप लोग जो है किसी को कुछ बोल दे तो वो जो है धन्य होता है। और क्या आप नेक्स्ट जन्म आप जो है फिर किस योनि में चाहते हैं? देखिए, शापित मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई होगा, मैंने किसी के बारे में ये नहीं बोला। मैं अपने आप को मानती हूँ। कारण ये है कि अगर एक नारी होके आती मैं, तो आज मेरी भी वंशज होती। बात को आप समझ रहे हैं? मेरी ये अंदर की व्यथा है जो मैं किसी को बता नहीं सकती। आपको मैंने पहली बार बताया, ये मेरे अंदर की व्यथा है, इसलिए इसको अपनी आगोश में लिया। इस व्यथा को लेकर मैं अब संन्यास की तरफ आई हूँ। और अहो सौभाग्य मेरी, हमारे आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण माता जी, उन्होंने आगोश में लिया और इस किन्नर अखाड़ा की एक छोटा सा हिस्सा मुझे दिया, अपनी शरण में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।